हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। पीछे जो अपनी बाइक है ये है टीवीएस रेडर 125। लगभग 1.25 साल हो चुका है मुझे इस बाइक को खरीदे। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी उसके 1-2 दिन बाद में ही मैंने खरीद ली थी। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये सच्चाई कितने लोगों ने बताई और कितने लोगों ने नहीं बताई। अगर आज के टाइम पे आपका मन है ना 125 सीसी सेगमेंट की बाइक लेने का, तो भाई कहीं चले जाओ। सब लोग बोलते हैं कि भाई रेडर खरीद लो, रेडर खरीद लो, क्योंकि इतनी बेहतरीन बाइक ये बताते हैं। लेकिन भाई अब 1.25 साल तो मैंने इसको चलाया है, मैंने इसको यूज़ करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ एक टीवीएस रेडर की। जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा इस वीडियो में, उससे भाई 2 काम हो सकते हैं। या तो आपका ऐसा मन बन जाए कि भाई लेनी है तो रेडर ही लेनी है, और भाई एक और चीज़ हो सकती है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लगे कि भाई 1.25 लाख रुपए इस पे फूकना तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में आप एंड तक बने रहें, ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए और आपका मूड क्लियर हो जाए कि क्या आपको रेडर खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि भाई अब जो है ना ये 1.25 लाख की हो चुकी है, और इसका जो TFT वाला मॉडल है वो है 1,25,000 का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने रेडर क्यों परचेस करी। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले भाई रेडर लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरा तो था अपन को भाई उठानी है। मेरा ये तो क्लियर था कि बाइक लेनी है तो हल्की सीसी में लेनी है, 125 सीसी में। अब 125 सीसी में सब ऐसी बाइक आती हैं, मतलब मैं अभी यंग हूँ, 19 साल मेरी उम्र है, तो मतलब समझ नहीं आती अपन को ये ओल्ड स्कूल वाली बाइक। तो मुझे था कि अपन को उठानी है बजाज की पल्सर NS 125, क्योंकि वही बढ़िया स्पोर्टी लुक दे रही है इस सेगमेंट में, और कोई तो दे नहीं रही थी। तो मैं बजाज के शोरूम चले गया, मैंने ली NS की टेस्ट राइड ली। तो इतनी मुझे बाइक जची नहीं। एक तो उसकी घूम बहुत करती है वो, और उसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी हल्की है, और ब्रेक तो उसके इतने बकवास हैं, मतलब अगर आपने ले ली ना तो आप पछताओगे। उसके ब्रेक मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगे। तो इतने में ही मैंने ऐड देखा था कि TVS की नई बाइक लॉन्च हो रही है जिसका नाम रहेगा रेडर। तो मैं और मम्मी साथ गए थे शोरूम में। तो मम्मी ने मुझसे बोला एक बार ये बाइक भी देख ही लेते हैं, वरना भाई अपन को तो जच गई थी, लेनी है तो NS ही लेनी है, और कोई तो देखनी नहीं है। तब मम्मी ने कही तो मैंने सोची चलो इनकी बात भी मान ही लेता हूँ। तो मैं पहुँच गया TVS के शोरूम बाइक को देखने। तो बाइक मैंने देखी तो लुक्स में, फर्स्ट लुक में मुझे इतनी ये समझ नहीं आई, क्योंकि अपन को तो ये था ना कि दिमाग में जची हुई है NS ही, मतलब बस गई थी NS ही दिमाग में कि यही उठानी है। तो ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है, बढ़िया दिख रही है, स्पोर्टी तो है ही। तो फिर मैंने ली इसकी टेस्ट राइड ली ना, तो भाई जब मेरे जच गई। मतलब इसमें एक तो 2 मोड आए थे, इको और पावर, और वाकई में मतलब पावर में तो ये बाइक भगती। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी ना इसकी लगी थी ब्रेकिंग। मतलब NS और इसकी ब्रेकिंग को अगर आप कंपेयर करो तो NS की ब्रेकिंग तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब NS तो मर के रुकती है, और वहीं ये तो भाई ब्रेक दबाते ही अपनी जाम हो जाती है बिल्कुल, जबकि इसमें डिस्क ब्रेक और नहीं है। तो भाई मेरे जच गई कि अब चलो रेडर ही उठा लेते हैं। और फिर मेन मैं बताना चाहूँगा भाई, NS पड़ रही थी मुझे 1.25 लाख की, और ये मुझे पड़ी थी 1,05,000 की। हालांकि अब जो है इसकी रेट वो बढ़ गई है, अब इसकी रेट भी 1.25 लाख हो चुकी है, और TFT वाले की हो चुकी है 1,25,000। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये बाइक मैंने कैसे खरीदी। अभी मेन बातों पे मैं आ रहा हूँ, तो वीडियो आप देखते रहो अभी एंड। मुझे आ गई थी पसंद, और 1-2 दिन बाद कनाकत लग रहे थे। तो मैंने सोचा बाइक जब पसंद आई गई और शोरूम पर एक ही बची है तो बाइक को उठाना ही सही है। तो 1,05,000 मैंने डाउन पेमेंट करके कुछ लोन किस्त नहीं कराया और अपनी ये बाइक उठा ली। तो बाइक उठाने के बाद देखो खुशी तो अच्छी रहती है काफ़ी। मैंने इसकी डिलीवरी वीडियो भी बनाई, और फर्स्ट लॉट की बाइक है ये, मतलब लॉन्च होते ही ले ली थी मैंने, बिल्कुल रुका नहीं। वीडियो भी इसकी चैनल पर डली हुई है। लेकिन डिलीवरी लेने के बाद आती हैं इसमें दिक्कतें चालू। तो सबसे पहली दिक्कत मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरी बाइक में आई थी। मतलब इसको लिए 10-1 दिन भी नहीं हुए थे मुझे, और जो इसमें मेजर दिक्कत आई थी वो मतलब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। उसकी वीडियो भी चैनल पे आपको सभी के थंबनेल देखने को मिल रहे होंगे, और हो सके तो मैं आई बटन में भी आपको दे दूंगा। तो मेरा यार दिमाग खराब कि नई बाइक अपन ने ली है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सर्विस सेंटर ले जाके दिखाई जाए। तो मैं इसको चलो सर्विस सेंटर ले गया। सर्विस सेंटर ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि चलो हम सर चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये जो बाइक है ना ये पूरी खुली थी यहाँ से लेकर, मतलब नई बाइक मेरी आंखों के सामने खुल रही है। 1,05,000 मैंने दिए, अब तो फिलहाल ये 1.25 लाख की है। तो चलो एक बार को आदमी कोई नहीं, देखो फर्स्ट लॉट की बाइक है तो दिक्कत आ जाती है। तो मतलब मेरी आंखों के सामने पूरी बाइक खुली थी, और आप मानोगे नहीं इसका जो एक वायरिंग था वो कटा हुआ निकला था। अब पता ही नहीं कैसे कट गया क्या नहीं कटा, लेकिन कंपनी वालों ने हालांकि मुझसे कोई भी किसी भी तरीके के पैसे नहीं लिए, वो वायर चेंज करके दे दिया।
वो वायर चेंज करके दे दिया। उसके बाद इसमें एक और दिक्कत आ गई थी। कोई ज़्यादा समस्या या तकलीफ मुझे दी नहीं TVS वालों ने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा मेन रीज़न तो मैं वीडियो बनाता हूँ इसीलिए थोड़ा वो ढंग से काम करते हैं, और सेकंड रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि बाइक मैंने उनसे ही परचेस करी थी। क्योंकि अब जो मैं कहानी आगे बताने वाला हूँ ना, मैं इसको लेकर चले गया था बाहर, अब वहीं सर्विस होती थी इसकी जहाँ से मैंने बाइक नहीं ली थी, तो उनका एटीट्यूड भी मैं आपको बताऊँगा। तो TVS प्रोडक्ट तो अपने अच्छे बना रहा है, लेकिन जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना, वो उस पर भी उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी बार मैंने बताया, अभी मैं इसकी सर्विस करा के लाया था, कितनी गंदी सर्विस करके की थी, हद सर्विस थी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाकर देख ले। तो बातों पे मैं अभी आ रहा हूँ, धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में चल रहा हूँ ताकि सब चीज़ आपको जीरो से समझ आए। तो बाइक बढ़िया चल रही थी, सब काम इसमें बढ़िया हो गए थे। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, और लेंगे भी क्यों भाई, 4-5 दिन पुरानी बाइक थी, 5-10 दिन ही हुए थे, और पैसे थोड़ी दूंगा मैं। तो चलो बाइक में फॉल्ट निकल आता है, मैं उस चीज़ से भी नहीं कह रहा, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं बाइक को चला रहा था, मतलब मैं इसका माइलेज टेस्ट करना चाह रहा था। तो जब आप मानोगे नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, माइलेज टेस्ट वीडियो वगैरह मेरी बन गई, और जब मैं आ रहा था, मैं मेरे भाई के साथ था, तो जब इसकी जो चैन है ना, मतलब सर्विस हुई थी कुछ दिन पहले, इसकी जो चैन है वो उतर गई थी। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब, अब चैन स्पॉकेट अपने आप जाने क्या निकल के गिरा, वो कहानी मुझे ही अब तक समझ नहीं आई। वो स्पॉकेट गिर गया चलते चलते। अब आप मानोगे नहीं, मेरी स्पीड थी 30-40, अगर भाई ज़्यादा स्पीड होती तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होता, इतना बुरा छिलता ना मैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन चलो फिर वो मेरे को कोई मैकेनिक मिला, तो उसने बोला कि ये गलती जो है, ये सर्विस करने के बाद उन्होंने नट ढीले छोड़ दिए, तो नट ढीले छोड़ने की वजह से वो गिर गया। अब आप बताओ, ये सर्विस करके दे रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं? अब नट ढीले छोड़ देंगे तो ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई इसके अंदर के नट इन्होंने टाइट कसे हैं कि कम कसे हैं? अब इनको ये प्रॉपर चेक करना चाहिए नहीं, लेकिन ये तो हंसी मजाक में सर्विस करते हैं, ना कोई कस्टमर की बातों पे ध्यान देते हैं। तो TVS से अगर कोई हायर ऑफिशियल देख रहा है तो बिल्कुल वो अपनी सर्विस पे जरूर काम करें। आप प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना रहे हो, लेकिन सर्विस उतनी पुअर क्वालिटी की है। और चलो ये तो रही मेरी बात। अभी भाई अरुण पवार, आप सभी लोग जानते होंगे कितने बड़े यूट्यूबर है वो, उनकी अपाची का ही सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो भाई मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं तो भाई बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। चलो भाई मेरी को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सर्विस है ना वो बहुत ही मतलब बिल्कुल देसीपने से काम हो रहा है। आप मानोगे नहीं, 18-18 साल से कम उम्र के बालक वहाँ सर्विस करने लग रहे हैं, ना कोई ड्रेस है ना कोई यूनिफॉर्म है। अभी जो मैं पिछली सर्विस करा के लाया, उस सर्विस वीडियो में आप जाकर सब देख सकते हैं, देसी सा काम है, सीटियाँ चढ़ी पड़ी है, मतलब कुछ करने का सलीका ही नहीं है। सर्विस सेंटर क्यों खोल के बैठे हैं? मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो मैं बाहर कहीं सर्विस कराऊंगा, तो वो बढ़िया क्वालिटी दे देंगे। पैसे 100-200 फालतू लेके फिर सर्विस वाले, फिर ये कंपनी वाले ये कहते हैं कि अरे सर्विस बाहर से नहीं करानी चाहिए, कंपनी से कराया करो। अरे भाई तुम दिन की सर्विस नहीं करोगे तो बाहर ही तो जाना पड़ेगा। नट ढीले छोड़ देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। अब भाई इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी। अभी आप मानो मेरी स्पीड ज़्यादा होती, चलो मेरी छोड़ो, और किसी के साथ ऐसा होता तो भाई हर कोई वीडियो ही थोड़ी बनाता है जिससे जागरूकता आती है। नॉर्मल कस्टमर तो बेचारा हमेशा सफर ही करता रहता है। तो ये वाली बात है। मेन देखो मेरे को कोई शिकायत नहीं है, 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट चीज़ है, बेस्ट इसकी माइलेज है, सब चीज़ बढ़िया है, एवरेज भी ठीक ठाक निकाल के दे देती है, लुकिंग भी इसकी बढ़िया। लेकिन भाई जब गुस्सा आती है, जब इसका टाइम आ जाता है ना कि अब सर्विस कराने जाना है इसको, जब मतलब जी सा दुखता है। अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब तो मेरी सर्विस वहीं हुआ करेगी जहाँ से मैंने बाइक ली थी। उनको पता है मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो भाई वो कसर नहीं छोड़ेंगे सर्विस करने। बाकी भाई जहाँ मैं सर्विस कराता हूँ ना, उनको नहीं पता मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, वो तो भाई बिल्कुल देसी करके देते हैं। और अब मानोगे नहीं, अगर आप छोड़ के जाते हो ना तो वो आपसे पैसे लेते हैं सिंथेटिक ऑयल के 800 रुपये, और भाई कुछ पता नहीं वो 300 वाला ऑयल डाल के दे रहे हो आपको। तो इस चीज़ का भी मेरा भरोसा उठ चुका है TVS से। अब भाई रेडर लेने का मन है, और अगर आप वैसे बंदे हो कि यार हम सर्विस में चला लेंगे, हम थोड़ा सा भोले वाले हैं और ठीक है, और अगर आप भाई एग्रेसिव, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको कोई ढंग से सर्विस नहीं करके दे रहा, तो आप एक बार बजाज की तरफ देख लेना। बजाज की जो सर्विस है ना वो लाख गुना अच्छी है TVS से। मतलब उनका बात करने का तरीका और हॉस्पिटैलिटी सब चीज़ फार बेटर है TVS से। 1.25 लाख रुपए अगर आप जेब में लेकर चल रहे हो, और अगर आपका आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस ही बढ़िया नहीं है, मतलब सेल पे ध्यान है कि सर बस बाइक ले जाइए, बहुत अच्छी है, ये है वो है, और आफ्टर अगर सर्विस कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो TVS ऐसे प्रोडक्ट बनाने से क्या फ़ायदा जब तक तुम बढ़िया अपनी सर्विस पे इंक्रीज़ नहीं करोगे। ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब किसी को कुछ ध्यान ही नहीं है क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल देसी तरीके से काम चलता रहता है, ना कुछ हॉस्पिटैलिटी है।
मतलब ध्यान भी नहीं देते कि अगला क्या गलती बता रहा है कि भाई साहब बाइक में ये दिक्कत है, ये सही कर देना, अरे शर्म कर देंगे और करते कुछ है नहीं। तो यही वाली बात है। लेकिन ये है टीवीएस का जो पूरा ध्यान है वो भाई प्रोडक्ट बनाने में, मतलब सेल पे ध्यान दे रहे हैं। आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस कुछ नहीं। अब भाई बेच रहे हो तो सर्विस भी तो कराने आएंगे। अब सर्विस कराने आएंगे तो ऐसे करोगे तो कैसे तुम्हारी बाइकें बिकेंगी। तो यही मेरा कहना था इस वीडियो में कि मतलब टीवीएस को थोड़ा आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी देखो बाइक की मैं कोई बुराई कर नहीं रहा, बाइक बढ़िया है, सबकी में दिक्कत आ जाती है, लेकिन मेरी में भी काफ़ी दिक्कत आई थी। मेन तो जो वो मुझे गुस्सा आती है वो चैन स्पॉकेट गिरा था उस दिन। अगर तेज़ स्पीड होती तो अब भाई कुछ भी हो सकता था, अपन क्या ही बोलें। तो यही वाली मेन बात है, टीवीएस को भाई सर्विस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे काम करें। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।